और अगर फैसला करने के बाद मेरे कदम डगमगा गए तो? कुछ नहीं होगा तुम्हें। ये लो, थाम लो मेरा हाथ और शुरू करो अपनी नई जिंदगी खुशियों और मुस्कुराहटों के साथ। जब कोई अच्छा हम सफर मिल जाए तो इंसान को उसका हाथ फौरन थाम लेना चाहिए। इससे आपकी सोच भी वसी होती है और जिंदगी को नया रुख भी मिल जाता है। बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे थैंक यू। वाह भाई, कप्स तो बड़े अच्छे। मुझे तो ढाबे की चाय बहुत अच्छी लगती है। वैसे सच में साइन, मुझे नहीं पता था तुम्हारी चॉइस इतनी अच्छी है, ना ज्वेलरी में बल्कि ड्रेसेस में भी। जो डिजाइन तुमने पसंद किया है वो बहुत अच्छा है। ये सब रामीन की वजह से। यू नो अलीज़े, जब मैं रामीन के साथ शॉपिंग करने जाता था ना, एक एक दुकान पे घंटों लगा देती थी। कुछ पसंद ही नहीं आता था। ये पसंद कर लो साइन, ये कैसा है, ये मुझे पसंद है, ये मुझे नहीं पसंद। बस उसके साथ रह रहकर सब कुछ सीख गया। आई होप तुमने माइंड नहीं किया होगा। एक्चुअली अलीज़े, मेरी जिंदगी का हर वाकया रामीन से जुड़ा हुआ है। ना चाहते हुए भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं उसका जिक्र आ ही जाता है। और सच बात तो ये है कि मैं हर बात तुमसे इसलिए दिल खोल कर लेता हूँ कि तुम मुझे एक अच्छे दोस्त की तरह समझती हो। मैं उन लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं जो ऐसे मौके पर जब तुम रामीन का जिक्र करो तो तुमसे मुंह बना लूंगी, लड़ूंगी, झगड़ूंगी और बात भी नहीं करूंगी। मैं आज की दुनिया की लड़की हूँ और हकीकत पसंद भी। बनावटी जिंदगी मुझे खुद नहीं पसंद। और रामीन सिर्फ तुम्हारी कजन नहीं, मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त है। और दोस्तों का जिक्र इसी तरह अच्छे मौके पर किया जाता है। तुम बहुत अच्छी दोस्त हो अलीज़े। और जितनी अच्छी तुम्हारी सोच है ना, उतना ही अच्छा तुम्हारा दिल भी है। दिल नादा बता देना, करे कैसे दवाए इश्क, उन्हें इल्जाम दो जाना, करे अखियां खताए इश्क। जी जी ठीक है, मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। जी ओके, अल्लाह हाफिज। किसका फोन था? वो पार्लर से फोन आया था। ये माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना रंग आ गया ना, है ना? पता है बड़े बूढ़े मिसाल देते हैं कि सास और शौहर अगर तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हो ना, तभी मेहंदी का रंग अच्छा आता है। ये बात तो सच है अम्मी। मामी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, हर वक्त मुझे दुआएं देती रहती हैं और इतने प्यार से बात करती हैं कि उनका हर काम बखुशी करने का दिल करता है। और समीर तो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। उसे सबसे ज्यादा मेरी खुशी अजीज है, बहुत ख्याल रखता है वो मेरा। ये उन्हीं की मोहब्बत का रंग है जो मेरे हाथों पे चढ़ा है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, इसी तरह हंसती और मुस्कुराती रहे। अरे फोन आया था ना, देर हो रही है, जाना नहीं है? एक और बात बताऊं,
जैसे तुम इस पिंजरे में कैद हो ना, साइम मेरे दिल में कैद है। मेरे यहाँ होना भी नहीं चाहता। क्यों गिरीनो? हमेशा इसी तरह कैद रहना चाहता हूँ। कैद रहेंगे तो मोहब्बत कैसे करेंगे? कैद रहकर ही तो मोहब्बत की जाती है। आजाद होकर भला कोई मोहब्बत कर सकता है? साइम, मेरे रूबरू मेरे चारों सू, तेरा इश्क तेरी मोहब्बतें, तेरे बाद भी मेरे हमनशी, मेरे साथ हैं तेरी ख्वाहिशें, तेरी ना ही मिल सकती हूँ, ना ही कॉल कर सकती हूँ, और ना ही मुझमें इतनी हिम्मत है कि तुम्हारा या घर के किसी और फर्द का सामना कर सकूं। खुदा करे कि तुम सब लोग बिल्कुल ठीक हो साइम। तू हकीकतें। दानिया, आज मेरी जिंदगी का खूबसूरत तरीन दिन है। तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, और ये मोहब्बत आज की नहीं है दानिया। बहुत अरसा पहले मैं अपना दिल तुम्हारे नाम कर चुका था, और आज ऐसा लग रहा है कि खुदा ने मेरी सारी दुआएं कबूल करके मेरी मोहब्बत मुझे तोहफे में दे दी। ये तुम्हारे लिए। आई होप तुम्हें पसंद आए। समीर, ये तो बहुत प्यारी है, लेकिन तुम अपने हाथ से पहनाओ ना। तो कैसी लगी आपको ये मिसेस समीर? बहुत अच्छी मिस्टर हस्बैंड। थैंक यू समीर। अरे किस लिए? नई जिंदगी में आने के लिए।
क्या बात है रामीन, तुम्हारी आंखों को देखकर लग रहा है जैसे तुम सारी रात सोई नहीं। क्या परेशानी है? कभी कभी माजी की यादें इस कदर परेशान कर देती हैं कि नींद ही नहीं आती। रात को भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अगर माजी अच्छा हो तो उसे याद करके खुश होना चाहिए। कभी कभी इंसान को पुरानी यादें परेशान तो जरूर करती हैं, लेकिन उसका हल सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि इंसान अपने हाल और मुस्तकबिल को इतना अच्छा बना ले कि अपने माजी को भूल जाए। माजी को भूलना इतना आसान भी नहीं होता। अपनी निगाहें खोलकर अपने इर्द गिर्द देखो, कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ नीयत और इरादा होना चाहिए। अपने इर्द गिर्द तो मुझे सिवाय अंधेरों के और कुछ नजर नहीं आता। अगर कुछ है भी तो वो सिर्फ फारिस के साथ गुजारे हुए पलों की यादें हैं। वही यादें मेरा माजी थी और वही यादें मेरा मुस्तकबिल। मैं इन्हें बदलना नहीं चाहती। आप बैठकर नाश्ता करें, मैं फहद को बुला कर लाती हूँ। मुझे ये बताओ कि तुम्हें रामीन कैसी लगती है? ये कैसा सवाल है? एक माँ जब अपने बेटे से किसी लड़की के बारे में सवाल करती है तो उसका सिर्फ एक मकसद होता है। इश्कम यारम इश्कम, इश्कम, इश्कम यारम इश्कम, इश्कम। अब भाई फरीदा, तुम भी हद करती हो। ये क्या तुमने समझनों वाला काम करना शुरू कर दिया? ये इतना सारा नाश्ता वाश्ता लाना, ये सब कुछ करना, तुम्हारा अपना घर है, तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी भला? भाई साहब, मैं मानती हूँ कि ये मेरा अपना घर है, लेकिन अब ये मेरी बेटी का ससुराल भी तो है। तानिया के अब्बू होते तो पता नहीं क्या कुछ करते, पर मेरी तो छोटी छोटी सी ख्वाहिशात हैं, इनको तो पूरा होने दे। ये दोनों आ गए। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। बैठ तो जा। बैठ बेटा। तो आप ये कैसी बात है? आप अपनी सारी ख्वाहिशात अब भी पूरी कर सकते हैं, लेकिन प्लीज ये ससुराल कह के खुद को पराया मत करना। सलमान ने बिल्कुल ठीक कहा है फरीदा, हम खा का तकल्लुफ किया है तुमने। देखो भाई फरीदा, ये बात जो मैं अभी तुमसे करने जा रहा हूँ, वैसे तो मुझे शादी से पहले करनी चाहिए थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि उस वक्त मुनासिब मौका नहीं था। अब खैर से बच्चों की शादी हो गई है, दानिया ब्याह के हमारे घर में आ गई, तो मैं नहीं चाहता कि तुम अपने घर में अकेली रहो। देखो माशाल्लाह से हमारा इतना बड़ा घर है, तुम भी हमारे साथ ही आके रहो। और वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, हमें तुम्हारी ही फिक्र लगी रहेगी। बाबाजान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप आज ही यहाँ पे आ जाइए। इनफैक्ट दानिया, तुम जाके फूफो के साथ सामान पैक करो, मैं आकर तुम दोनों को ले आऊंगा। मैं सदके चली जाऊं अपने बच्चे के। भाई साहब, आपके पहले ही बहुत एहसानात हैं मुझे। ये घर लाख मेरे भाई का सही, लेकिन अब मेरी बेटी का ससुराल भी तो है। मैं यहाँ पर आकर नहीं रह सकती। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि बेटियों का मान होता है महका। सुबह में ये मेरी तरफ आ जाए और शाम में समीर के साथ खुशी खुशी अपने घर लौट आए, मेरे लिए इससे खुशी की बात और कोई हो ही नहीं सकती। आप रहने दे मामू जान, मैं जानती हूँ ना अम्मी को, वो इस तरह यहाँ रहने के लिए कभी राजी नहीं होंगी।
और वैसे भी आप फिक्र ना करें, मैं अम्मी के यहाँ चक्कर लगाती रहा करूँ। और वैसे भी उनका जब दिल चाहे वो तो यहाँ आ ही सकती हैं। ठीक है फरीदा, लेकिन देखो हमें कभी पराया नहीं समझना। मैं पहले तुम्हारी भाभी हूँ, फिर तुम्हारी समधन हूँ। ये तुम्हारा अपना घर है, जब दिल चाहे तुम अपने घर में आ सकती हो, ठीक है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी आप। नाश्ता ठंडा हो रहा है, ये बातें वहां पर भी कर सकते हैं ना हम लोग। चलिए उठिए नाश्ता के लिए। जो तुम्हारी पर्सनैलिटी है ना, वो तुम्हारी एक्टिंग में भी नजर आती है। झूठ बोल रही हो ना तुम? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? तुम पागल हो गई हो रीज़ा। तुम जॉब छोड़ दोगी? I mean, क्यों? मैं जॉब करूंगी साइन, मगर यहाँ नहीं करूंगा। पहले की बात कुछ और थी, अब मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं बॉस बनके तुम्हारे साथ काम करूं। रीज़ा, ये बहुत फजूल किस्म की बात है। क्या मतलब है मंगेतर हूँ, बॉस हूँ? यार हम एक ही कंपनी में काम करते हैं, तुम्हारी पोस्ट बड़ी है, मेरी पोस्ट छोटी है, हम कलीग्स हैं, दैट्स इट। मैं 2 जगह अप्लाई कर चुकी हूँ, एक जगह तो इंटरव्यू भी है कल। अगर जॉब मिल जाती है तो मैं यहाँ से रिजाइन कर दूंगी। अलीज़े, तुम रिजाइन नहीं दोगी, और वैसे भी अभी तुमने इंटरव्यू दिया तो नहीं है ना? तुम नहीं जाओगी, कहीं नहीं जाओगी। मुझे कोशिश तो करनी। कोई कोशिश नहीं करनी। प्लीज प्लीज लंच करो, मुझे इस बारे में बहस नहीं। चंद पैसों के लिए कोई अपने बीवी बच्चों को कैसे मार सकता है? किस कदर जालिम इंसान है। ये भी एहसास नहीं कि उन्हें कितना दर्द हुआ होगा। अरे ये जाहिल लोग अपनी बीवियों से काम करवाते हैं और खुद नशा करके सोते रहते हैं, और जब इन्हें पैसे चाहिए होते हैं तो फिर इन्हें अपनी बीवी बच्चों की याद आ जाती है, और अगर पैसे ना दो तो फिर बेदर्दी से अपनी बीवियों को मारते हैं। तो छोड़ क्यों नहीं देते ऐसे आदमी को, जो पैसा तो एक कमा कर दे नहीं सकते, उल्टा औरतों पे तशद्दुद करते हैं। उनका शौहर नशा करे, उनको मारे, उन्हीं की कमाई खाए और बच्चों के साथ बुरा बर्ताव भी करे ना, तब भी ये औरतें उनको नहीं छोड़ती। हमारी एनजीओ ऐसी औरतों के लिए काम कर रही है, मगर ना तो ये औरतें अपने शौहरों को छोड़ने को तैयार होती हैं और ना ही उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेने को तैयार होती है। बल्कि उल्टा ये कहती हैं कि हमारे नाम के साथ हमारे शौहर का नाम लगा हुआ है तो जमाना हमें बुरी नजर से नहीं देखता, और तो और हमारे बच्चों के सर पर उनके बाप का साया है, हमारे लिए तो यही काफी है। कितनी अजीब सोच है ना इनकी। सारी जिंदगी कोई माल खाकर जलालत सहकर कैसे गुजार सकता है। बहुत हैरत हो रही है मुझे ये सब सुनकर। अपने हाथों में उठाई हुई रामीन की तस्वीर को तो छुपा सकती हैं, लेकिन अपनी मोहब्बत को
उस उदासी को जो आपकी आंखों से छलक रही है कैसे छुपाएंगे? जी अम्मी, आपने बुलाया? हाँ बेटा, मैंने बुलाया तुम्हें। सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है। मुझे ये बताओ कि तुम्हें रामीन कैसी लगती है? ये कैसा सवाल है? एक माँ जब अपने बेटे से किसी लड़की के बारे में सवाल करती है तो उसका सिर्फ एक मकसद होता है। एक मिनट। ये अचानक आप क्या सोचने लगे? इसका मतलब है तुम्हें रामीन पसंद नहीं है? देखिए अम्मी, रामीन एक अच्छी लड़की है, लेकिन आप जो बात सोच रही हैं ये फिलहाल मुमकिन नहीं। रामीन के जख्म अब तक नहीं भरे, उसका दर्द आज भी उसकी आंखों से झलकता है। प्लीज अम्मी, मैं नहीं चाहता कि हमारी इस बात से रामीन को कोई तकलीफ पहुंचे और वो फिर से कोई खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर हो जाए। इसलिए प्लीज उसके सामने ऐसी कोई बात मत कीजिएगा। जाओ उसकी हेल्प करो जाके। क्या चाहते हो तुम? मैं आज ऑफिस नहीं जाऊँ? ना जाओ। और अगर वाकई आज मैं ऑफिस ना गया तो? बातें हैं तुम्हारी, ऐसे होता तुमसे है नहीं। हिम्मत चाहिए ये करने के लिए। देखो, चैलेंज मत करो मुझे और अपनी बात करो। अभी तुम्हें किचन में कोई काम याद आ जाएगा, अम्मी की आवाज आ जाएगी, फुप्पो की कॉल आ जाएगी। तुमने कौन सा सारा दिन ऐसे मेरे साथ हाथ में हाथ डाल के बैठे रहे? अच्छा मेरी जान, अब मैं चलता हूँ। अगर तुमसे बातें करता तो मैं ऑफिस से लेट हो जाऊंगा। शाम को एक बड़ी सी स्माइल के साथ ऐसे ही मेरा वेट करना। बाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऑफिस पहुंच गए तुम? नहीं, बस जा रहा हूँ। साइन, कितनी बार बोला है ड्राइव करते हुए कॉल मत किया करो, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं सुनते हैं। अरे बाबा, ड्राइव नहीं कर रहा, अभी जा रहा हूँ। और वैसे तुम कौन सी सुनती हो मेरी बात? वैसे बहुत डायलॉग नहीं बोलने लगे तुम। अलीज़े, मैं मजाक नहीं कर रहा। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा ना, आज का इंटरव्यू हो जाने दो, फिर नेक्स्ट फिल्म में ट्राई नहीं करूंगी मैं, पक्का। बहुत जिद्दी हो गई। वेल, फिर भी कहूंगा तुम्हें बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, मुझे रेडी होना है, ठीक है? बाय। कि यहाँ ना आकर, तुमसे ना मिलकर तुम्हें भुला पाता हूँ या नहीं, लेकिन अपने इम्तिहान में पास हो गया। तुम्हें नहीं भुला पाया राम। इश्कम यारम इश्कम, इश्कम, इश्कम यारम इश्कम, इश्कम। हाँ हाँ, घर में सब खैरियत है। आप सुनाए, आपकी तबीयत कैसी है? दवाइयाँ ले रहे हैं वक्त पे? हेलो सलमान, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, कैसे मेरे बेटे? मैं ठीक, आप कैसे हैं? ठीक ठाक, बैठो। ये मिठाई किस खुशी में? आंटी मुझे न्यू जॉब मिल गई है। नहीं जाओ जी। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, बहुत मुबारक हो तुम्हें। तो खुश हो गई तुम? नहीं मानी ना मेरी बात? जिद पूरी कर ली अपनी? हाँ बेटा, मैं भी यही पूछना चाह रही थी, तुम्हारी तो अच्छी खासी जॉब थी, फिर ये नई नौकरी क्यों? तुम दोनों साथ रहते तो मुझे भी तसल्ली रहती। आंटी ये सब मैंने सैम के लिए किया। मेरे लिए? क्या मतलब? क्यों? एक तो ये कि मैं तुम्हारी बातें सुनकर काम नहीं करना चाहती, और दूसरा ये कि मेरे रिजाइन करते ही आदिल सर सैम को मेरी जगह प्रमोट कर देंगे। मेरी उनसे बात हो चुकी है। साइम, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी तरक्की भी हो जाएगी और अलीजे को तो नई नौकरी मिल ही गई है। बहुत अफसोस की बात है अम्मी, मुझे मलेशिया में इससे ज्यादा अच्छी पोजीशन और तरक्की मिल सकती थी। अगर मुझे यही पोजीशन और तरक्की चाहिए होती तो मैं मलेशिया से कभी वापस ना आता, और खास तौर पर मैं ऐसी तरक्की कबूल करने का बिल्कुल ख्याल नहीं। अलीज़े, तुमने जो कुछ किया वो तुम्हारी अपनी सोच और अपनी मर्जी है, मगर मेरे लिए रिश्तों की अहमियत ज्यादा है। बहरहाल, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक्स। अम्मी, आप लोग बातें करें, मैं चेंज कर दूँ। तुम मुझे ये बताओ, कब से ज्वाइन कर रही हो? बस आंटी 1-2 दिन में ही ज्वाइन कर लूंगी ऑफिस। ये तो जबरदस्त हो गया, अल्लाह तुम्हें खुश रखे और बहुत सारी तरक्की हो तुम्हारी। यहाँ से निकला हुआ ना, मैं आपको कह रही थी ना, इसमें मुझे लगता है आप भी दूसरे करेंगे। अरे भाई समीर, क्या प्लान है तुम लोगों का घूमने फिरने का, हनीमून का? कुछ सोचा है नहीं सोचा? हनीमून पे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हाँ भाई, मैं भी यही पूछना चाह रही थी। दानिया, तुम बताओ कहाँ जाना है? मामी जान, अब समीर ने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की, मैं भला क्या कह सकती हूँ। इन लोगों ने अभी तक कुछ प्लान ही नहीं किया। अरे भाई, दोनों डिसाइड करके बताओ ना, जाना कहाँ है? मलेशिया, टर्की, कहाँ? मेरी तरफ से टिकट का खर्चा और सारे एक्सपेंसेस मेरी तरफ से, ठीक है? हे जबरदस्त। दानिया, आप बताओ कहाँ जाना है? भाई थैंक यू सो मच, लेकिन इसकी क्या जरूरत है? बट स्टिल हम आपको डिसाइड करके बता देंगे। ओ भाई, ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। ये सारा जो ट्रिप है ना, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, इसीलिए मैं ना नहीं सुनना चाहता। देखें जरा, शादी होते ही बड़ा हो गया। हाँ ठीक है। अच्छा था वैसे ऑमलेट, आई लाइक इट। समीर, जी अम्मी। ऑफिस जा रहे हो? मुझे ये कहना था कि शाम को जरा जल्दी आ जाना ऑफिस से, और दानिया को बाजार ले जाना शॉपिंग के लिए। क्यों मामी जान, आपको कुछ चाहिए बाजार से? हाँ बेटा, तुम्हें याद है मेहताब के बेटे की शादी हुई थी, तो मैं तो जा नहीं सकी थी,
अब वो कल आ रही है अपनी बहू को लेके हमारे घर, तो मैं सोच रही थी कोई अच्छा सा गिफ्ट उसके लिए ले लेते। तो तुम बाजार जाके कोई अच्छा सा गिफ्ट ले लो या फिर कोई अच्छा सा सूट ले आना ना उसके लिए। अम्मी जान आप जानती हैं ना कि मुझे शॉपिंग के नाम से एक चिढ़ सी है। प्लीज आप और दानिया चले जाइएगा साथ में। क्यों भाई, क्यों चिढ़े? मेरे साथ तो तुम्हें जाना पड़ेगा, है ना मामू? चलना चाहिए ना इसे मेरे साथ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलना चाहिए। देखिए मिस्टर समीर, शादी से पहले तक तो ये नखरे ठीक थे, लेकिन शादी के बाद सिर्फ और सिर्फ बेगम का हुक्म मानना पड़ता है, इसी में भलाई है। अब देख लो, इस उम्र तक भी मैं तुम्हारी अम्मी को शॉपिंग पर लेकर जाता हूँ, इसी तो घर में इतना सुकून है। तो फिर क्या तय हुआ? जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा मैं ऑफिस से आऊंगा और आपकी बहू रानी को शॉपिंग पर ले जाऊंगा। ठीक है? डन। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। 2-3 सूट अपने भी ले लेना, मुश्किल से फंसा है ये। चले आए, आपके लिए नाश्ता तैयार है। हाँ जरूर। हाँ। आज बहुत दिनों बाद आया। जानता हूँ तुम खफा हो, लेकिन अपना इम्तिहान ले रहा हूं कि यहाँ ना आकर, तुमसे ना मिलकर तुम्हें भुला पाता हूँ या नहीं। लेकिन अपने इम्तिहान में पास हो गया, तुम्हें नहीं भुला पाया राम। समीर और अम्मी समझते हैं कि मैं यहाँ रोज आया और तुमसे बातें की तो मैं पागल हो जाऊँ, लेकिन उन्हें क्या पता मैं तो तुम्हारे प्यार में पागल था, पागल हूँ और पागल रहूंगा। तुम्हारी जुदाई सिर्फ जाहिरी है, अगर लोग क्या समझे कि तुम मेरे अंदर बसती हो रहा, मेरे जिस्म, मेरी रूह में, मेरे वजूद में। तेरे साथ से है सजी हुई मेरे दिल नशी मेरी साथें, मेरा इश्क रहने दे रात में, न बता पिया तू हकीकतें। अब एक भी और आंसू मैं तुम्हारी आंखों में नहीं देखना चाहता। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल वक्त है और मैं हमेशा की तरह आज भी तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि जिंदगी में कभी कोई तकलीफ तुम तक पहुंचने नहीं दूंगा। दुनिया की हर खुशी तुम्हें देने की कोशिश करूंगा, ये वादा है।
हेलो, हाँ समीर, कहाँ हो? लेकिन समीर, मैं तो तैयार हो चुकी हूँ। ये तो कोई बात ना हुई। ऐसी भी कौन सी जरूरी मीटिंग आ गई कि हम नहीं जा सकते? ठीक है, तुम साइम और अलीजे को ही भेज दो, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि हम वीकेंड पे डिनर करने जरूर जाएंगे और शॉपिंग भी करेंगे। नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, पर मैं मामी को कह दूंगी कि मैं नहीं जा रही। साइम अलीजे को लेकर चला जाएगा। समीर का मैसेज आया मुझे, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, वो डॉक्टर के पास है, पता नहीं वो किस हालत में होगा। मामी जान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कमरे में दिल घबरा रहा था, अजीब सा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि रामीन मुझे पुकार रही। अम्मी, वो यहीं कहीं है और हम शायद उसे देख नहीं पा रहे। अम्मी, रामीन जिंदा है। मेरा दिल कहता है कि रामीन जिंदा है। अम्मी, मेरे दिल में रामीन का ख्याल आने लगा। रामीन का क्यों? मुझे लगा ये सब रामीन की बद्दुआ की वजह से हुआ। आपको याद है जब फारिस भाई का एक्सीडेंट हुआ था, मम्मी, मैंने रामीन को उसकी किस्मत पे बहुत बातें सुनाई थी।